बाबा कहते हैं सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ मुझे याद रखो। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? वही बाबा हमें रोज दिखाते हैं मुरली में। So a few moments of silence. Om silence. ओम शांति। क्वेश्चंस लेंगे आज जो कल का क्लास था। जिनको भी डाउट्स है या कुछ क्वेरीज है रिलेटेड कल के क्लास से, तो प्लीज हैंड रेस करें, तो वन बाय वन लेंगे। थैंक यू। राघव, आप अनम्यूट करो। ओम शांति। वॉइस क्लियर है? कुछ बोले आप आगे, पता चल जाएगा। हेलो। हाँ, अभी ठीक है। आओ, क्लियर है। हाँ, अभी क्लियर लग तो रही, बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये था, कल जैसे क्लास में हमने देखा कि एक्सपीरियंसेस का नोइंग हो जाता है, थॉट का एक नोइंग हो जाता है, इमोशंस, फीलिंग, सेंसेशन का ऑल नोइंग है कि क्या क्या चल रहा है। बट एक जो प्रैक्टिकल में देखा ना इसने भी कि एक अभी भी ना कहीं पे बिलीव है अंदर कि मैं इस बॉडी के अंदर हूँ। वो अभी भी ना मन खुद को ऐसा ही देखता है कि मन आत्मा को ऐसा ही देखता है, या खुद को भी एक ऐसा ही लगता है कि बॉडी के अंदर है आत्मा। खुद को अब बॉडी के अंदर ढूंढने की कोशिश करती है, लाइक कैद है अभी भी कहीं पे। देख तो ये सभी एक्सपीरियंसेस को कि ये एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रहे हैं, सेंसेशंस ऐसे चल रहे हैं।
but that feeling of being in the body, not the body भी मेरे अंदर है, वो अभी क्लैरिटी उसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है माइंड को, या कुछ ऐसा है। हाँ जी, कि आत्मा को ऐसा महसूस होता है मैं बॉडी के अंदर हूँ, राइट राइट? राइट। हाँ। अम, ये जो फीलिंग है कि मैं आत्मा बॉडी के अंदर हूँ, इस फीलिंग को जाने में थोड़ा टाइम लगता है ना? क्योंकि ये बहुत डीप कंडीशनिंग है कि समझ आने के बाद सब कुछ, ये भी पता होने के बाद कि मैं जो लिविंग लाइट हूँ, मैं प्रकाशित कर रही हूँ सारे अनुभवों को, मैं थॉट से साक्षी हूँ, मैं फीलिंग से साक्षी हूँ, मैं इमोशन से साक्षी हूँ, मैं सेंसेशन से भी साक्षी हूँ, मैं दुनिया से भी साक्षी हूँ, सब कुछ है। उसके बाद भी ये एक फीलिंग, बॉडी की जो सॉलिडिटी और कॉन्क्रीटनेस है, वो बहुत रियल लगती है, राइट? एंड दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ओके। हम उससे फाइट नहीं कर रहे हैं, हम उससे स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, राइट? बट जितना जितना, इसीलिए जो हम कल क्लास में भी शेयर कर रहे थे, क्योंकि किसी ने पूछा कल, फोन आया था उनका, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उन्होंने पूछा कि इज इट नॉट इनफ कि मैं सिर्फ एक विटनेस की तरह अपने थॉट्स को और फीलिंग्स को देखूं? मुझे ये क्यों पता होना ज़रूरी है कि ये दुनिया जैसे दिख रही है वैसे नहीं है? इनफैक्ट सब कुछ जो दिख रहा है, जो एक्सपीरियंस रियल फील भी हो रहा है, उसकी रियलिटी भी मैं आत्मा ही हूँ। ये क्यों पता होना ज़रूरी है? ये इसलिए पता होना ज़रूरी है क्योंकि विटनेस इज अ हाफ स्टेज। और वो विटनेस जो हाफ स्टेज है, उसमें मन थोड़ा सा, वो पुरुषार्थी मन राजी हो जाता है, हाँ अब आ गया मुझे सब समझ। हम्म। बस अब तो हो गया फिनिश्ड, इसके बाद तो कुछ और है ही नहीं। है ना? इट इज इट इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि बिना अपने थॉट्स, फीलिंग्स, सेंसेशंस, परसेप्शंस के विटनेस हुए बिना मुझे ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में जो ये दुनिया है, ये मेरे से ही बनी हुई है, मेरे ही अंदर है। ये दुनिया जैसे दिख रही है वैसे है नहीं। ये जब तक एवरी, मतलब इट्स लाइक यू हैव टू सी दिस थ्रू आउट। इवन राइट नाउ, अभी हम बैठे हैं सब ड्रीम कैरेक्टर्स, सब बैठे हैं, राइट? एंड ऐसा लगेगा कि हम सेपरेट सेल्स यहाँ बैठे हैं और हम यहाँ पे इस सीन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और मैं विटनेस कर रही हूँ कि मेरे सामने इतनी सारी बॉडीज हैं और मेरी भी ये बॉडी है, मैं इससे साक्षी हूँ, और मेरे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस चल रहे हैं, ये सीन चल रहा है ड्रामा के अंदर। पर कहीं ना कहीं ये फीलिंग होगी पर मैं ड्रामा के अंदर हूँ, है ना? या इसलिए ये जो हम आगे की जो शेयरिंग्स कर रहे हैं ना, कि कोलैप्स कर रहे हैं अब डिस्टेंस को भी, वो बहुत जरूरी है। इसलिए हम जो ड्रीम की एनालॉजी देते हैं, एक सेकेंड, ये जो हम ड्रीम की एनालॉजी देते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉजी है ना? अभी भी जैसे अपने आप को चेक करना है कि मैं जो बीइंग हूं, क्या मुझे ये क्लियरली महसूस हो रहा है कि जैसे अभी हम हद में देखते हैं, जैसे रीनी को अगर ड्रीम आता है तो ड्रीम में जो टाइम, स्पेस और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो बहुत रियल महसूस होते हैं। सब अपने अपने स्वप्न को देखें अभी, हाँ, एज अ पर्सन अपने अपने स्वप्न को देखते हैं, राइट? सबको स्वप्न तो आते ही होंगे, आई एम श्योर, ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं आता है। तो हर एक अपने अपने स्वप्न को चेक करें। अभी हम अब हद के लेवल पर देख रहे हैं। आप जब अपने स्वप्न में देखते हैं, जो टाइम है, जो स्पेस है, जो सब्जेक्ट आप अपने आप को प्ले कर रही हो, जैसे कि मैं ये बॉडी माइंड उस स्वप्न में जो हूं, जो कंक्रीट, जो ग्लास, जो वुड, जो ऑब्जेक्ट्स, जो दूसरी बॉडीज, आप
आपको लगता है कि जब आप जब ड्रीम माइंड का एक्सपीरियंस हो रहा है, वो ही मेरा एक्सट्रीम रियलिटी है, वो दुनिया मैटर की बनी हुई है ड्रीम में? लगता है वो मैटर की बनी हुई दुनिया है, गाड़ियां भी है, एक्सीडेंट होता है तो लगती भी है, फील भी होता है, दर्द भी होता है। हम्म। स्वप्न की बात करी मैं, ड्रीम माइंड की। हाँ, एक सब्जेक्ट आप हो उसमें, मतलब आप जो ड्रीम कैरेक्टर हो उस ड्रीम में, आप सब एज अ सब्जेक्ट आप इस दुनिया को भी एक्सपीरियंस कर रहे हो जो मैटर की बनी हुई है, और टाइम और स्पेस को भी बकायदा मैटर वो एक्सपीरियंस कर रहे हो आप। ऐसा होता है? आई डोंट नो इफ राघव इज अनम्यूट। यस दीदी, इट हैपेंस। अच्छा, अगर उसमें एक्सीडेंट हो जाए आपका तो? फीलिंग आती है उस टाइम पे, लाइक समटाइम्स वी वेक अप एज शॉक्ड वेक अप, ऐसे कई बार वेकअप हाफ हुए वे भी भी नहीं? वेक अप। अभी तक आप वेकअप नहीं हुए हैं? ड्रीम में आपकी बॉडी, जो ड्रीम की बॉडी है, उसको जोर से एक्सीडेंट होता है। आसपास वाली बॉडीज जो दिख रही हैं ड्रीम में, वो आपको हॉस्पिटल भी ले जाती हैं, और आप बहुत दर्द में बौखला भी रहे हो। होता है? दूसरी बॉडीज भी मैटर की बनी हुई फील हो रही है, सब कुछ मैटर का बना हुआ फील हो रहा है। होता है? हाँ जी। कॉन्क्रीट, सॉलिड कॉन्क्रीट सेपरेट सब कुछ महसूस हो रहा है। वो आपका ड्रीम माइंड है ना? पर आपको माइंड नहीं लग रहा, मैटर फील हो रहा है वहां पूरा। अब एकदम से आप उठते हो, राघव उठता है। जब राघव उठता है तो वो सोचता है, ये इतना रियल, अभी तक उसके आफ्टर इफेक्ट चल रहे हैं बॉडी में, बहुत रियल फील होता है वो। उसमें रियलिटी है, पर जैसे दिख रही थी वैसे नहीं है रियलिटी। उस ड्रीम की रियलिटी क्या है? व्हाट इज द रियलनेस ऑफ दैट ड्रीम? जो दिख रहा था वैसे तो रियल नहीं था, तो रियलिटी क्या है उस ड्रीम की? सिर्फ एक थॉट है, एक इमेज के फॉर्म में। हाँ, तो माइंड उसकी रियलिटी थी ना, नॉट मैटर। उसकी रियलिटी क्या थी? माइंड। तो आप ड्रीम माइंड से वेकिंग माइंड की तरफ आए, राइट? अब बाबा हमको वेकिंग माइंड से भी निकाल रहा है। अब बाबा हमको बोल रहा है कि ये जो तुमको, अब आप उठते हो एज राघव, आप बोलते हो अच्छा ये रियलिटी है, ये मैटर की दुनिया है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मेरी बॉडी है, मैं इस बॉडी के अंदर हूं, और यही सत्य है। हम्म। अभी अभी ऐसे ही तो होता है ना, नींद से उठते हैं तो एज राइट। राघव, है राइट। ना? राइट। अब बाबा क्या बोल रहा है? ये भी एक ड्रीम है। ये भी एक ड्रीम है, तुम सिर्फ मुझे याद करो। हाँ। कल तो बाबा ने ऐसा बोला था, बीमारी में भी किसी को नहीं बुलाना, यस। कोई रिश्ता नाता साथ में नहीं आना चाहिए। वो कब पॉसिबल है? जब मुझे ये भी ड्रीम रियलिटी लगेगी, जैसे वो ड्रीम था उसमें मैटर नहीं था। देयर इज नो मैटर इन दिस वर्ल्ड ईदर। उसमें सिर्फ राघव का माइंड ही था, और कुछ भी नहीं था उस ड्रीम में। यहाँ पे आत्मा का सिर्फ इन्फिनिट माइंड है, जिसने एक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स लेकर एक सब्जेक्ट बनकर राघव बन के, फिर राघव के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दुनिया देख रहा है। हाँ। टाइम स्पेस बहुत रियल लग रहा है राघव की दुनिया का, बहुत रियल, जैसे राघव को ड्रीम कैरेक्टर का सब कुछ रियल लग रहा था। यहाँ पर अब राघव का जो ड्रीम कैरेक्टर आत्मा के लिए है, और उसकी जो टाइम स्पेस है, उसकी जो दुनिया है, उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसकी जो सेपरेट बॉडी, सेंस ऑफ सेपरेट बॉडी एंड अदर बॉडीज एंड अदर मटेरियल वर्ल्ड, बहुत रियल लगता है। राइट। या तो जब तक वो रियल है,
और मैं बॉडी हूं और मेरे बाहर एक दुनिया है, तब तक ये विटनेस विटनेस हेल्प करेगा आधे स्टेज तक। उसके बाद ये समझ आना बहुत जरूरी है। लाइक अच्छा, ये भी देखा। हाँ जी। हाँ, यही देखा कि विटनेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट फिर भी ये फीलिंग अंदर बैठी हुई है कि ऐसा लग रहा है मैं बॉडी में बैठ के अंदर विटनेस कर रहा हूँ थॉट्स को, सब देख बिल्कुल रहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली वो कंटिन्यू रखना है। पर उस जो राघव के जैसे आपने ड्रीम में देखा हूँ। या कि वो जो ड्रीम कैरेक्टर के अंदर की थॉट्स फीलिंग्स थी, और वो जो ड्रीम कैरेक्टर मान लीजिए आपने प्ले किया राकेश, ओके मैं नाम दे रही हूँ ऐसे, आपने अपने आप को राकेश देखा उस ड्रीम में, और राकेश के अंदर की दुनिया और उसके बाहर की दुनिया दोनों किसके अंदर थी? राघव के अंदर। राघव के अंदर थी, उस माइंड में थी, राइट? राइट। हाँ, ड्रीम माइंड में उसके उसके थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस। और राकेश सोच रहा है मैं अपने अंदर की चेकिंग कर रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, मेरी सेंसेशंस भी मैं नहीं हूँ, ये राकेश बोल रहा है। और मुझे दिख रहा है दूसरी बॉडीज दिख रही हूँ, उनको भी मैं देखता, मैं उनके बिहेवियर को देखता हूँ, तो मैं अपनी चेकिंग करता हूँ, ये राकेश बोल रहा है। तो राकेश के इंटरनल ड्रामा और एक्सटर्नल ड्रामा ड्रीम माइंड में थे, राइट? राघव के। और अब राघव के जो अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया, वो किसके अंदर है? आत्मा के अंदर, आत्मा के अंदर है जो इस है ना? पार्ट को लाइट दे रही है। हाँ, मतलब अभी भी मैं अगर देखूं तो आई एम द एवर प्रेजेंट बीइंग जिससे सब कुछ बना हुआ है। ये जो सब कुछ मुझे दिख रहे हैं सामने, इमेजेस दिख रही हैं, 200 250 लोगों की जो इमेजेस दिख रही है मुझे, एक्चुअल में मैं हाथ लगाऊं तो कोई सेपरेट बॉडी नहीं है यहाँ पर, है? राइट। है सेपरेट बॉडी? मैं हाथ लगा रही हूँ स्क्रीन को, मुझे तो कुछ फील भी नहीं हो रहा है, मुझे तो एक सीमलेस स्क्रीन फील हो रही है, और कुछ भी फील नहीं हो रहा है। अब मैं अपने, तब जब बाबा हमें बोल रहे हैं कि तुम गहरी नींद से जागो, सबको याद करना भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, जैसे कुछ है ही नहीं, बस एक बाबा मेरा संसार है, वो तब भूलेंगे जब ये पता चलेगा ये सब जो दिख रहा है एक स्वप्न है, ये भी एक स्वप्न है, ये बॉडी सॉलिड नहीं है, ये कंक्रीट बिल्डिंग्स कंक्रीट की नहीं है, ये गाड़ियां मेटल की नहीं बनी हुई है, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक थॉट, एक एक कॉन्सेप्ट है जो ऐड किया है और सॉलिडिटी सॉलिड बना दिया है सब कुछ। ये राइट। सब कुछ स्क्रीन है, सब कुछ मैं आत्मा ही हूं, क्योंकि सब कुछ कुछ है ही नहीं, इट्स जस्ट प्योर बीइंग। तब बाबा ने अभी एक ब्लेसिंग भी बोली थी, अभी किसी ने मुझे भेजी, अभी बाबा ने कल या परसों, दूसरे का दुख मेरा दुख, कुछ तो ऐसी ब्लेसिंग थी, मुझे ये याद नहीं आ। परसों की मुरली में था, बाबा ने कहा कि मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों की गलती मेरी गलती है। बच्चों की गलती मेरी गलती है, और तुम्हें भी कुछ ऐसे बोला था ना, तुम्हें भी दूसरों का कुछ तो ऐसे बोला था, अगर कोई डालेगा चैट में तो। लेट मी सी। मैं इतना क्वांटम फिजिक्स के बारे में तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे इतनी साइंस की बहुत ज्यादा समझ नहीं है, हाँ, सो दैट इज नॉट माई एक्सपर्टीज, तो मैं उसमें नहीं बोल सकती। स्नेह की निशानी है, वो स्नेही, अरे कहाँ ऊपर चला गया हाँ, स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते, स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं यह मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं, इस स्नेह की रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भारत तो सिर भारत तो भारत तो सिर उतार कर भक्त रखने तो के लिए भक्त तैयार। हाँ जी, भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। आप अच्छा, शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतारो। हाँ,
अब क्या मीनिंग है इसका? बच्चों की कमी बाबा की कमी लगती है, बाबा को बच्चों की कमी अपनी कमी लगती है। जो स्नेही आत्मा है उस वो कमी देख नहीं सकेगी, स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। ये क्या मीनिंग है? अगर मैं एज अ पर्सन सुनूंगी तब तो मैं पूरा टाइम जीवन में अपने आप को ब्लेम और दूसरों को ब्लेम करती रह जाऊंगी। ड्रीम कैरेक्टर। बट मैं ड्रीम से अगर बाहर हूं और मैं अपने आप को देख रही हूँ कि ये ड्रीम कैरेक्टर और ड्रीम कैरेक्टर की दुनिया सब कुछ एक भ्रम है, इल्यूजन है। जो इसकी रियलिटी दिख रही है वैसे नहीं है, रियल है। रियलनेस है इस ड्रीम में। और रियलनेस ये क्या है इसकी? तो पहले बाबा ने हमको बताया, पहले तुमने देखा सेपरेट ऑब्जेक्ट्स और सेपरेट चीजें। हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लेसिंग नहीं पढ़ना। सेपरेट ऑब्जेक्ट्स और सेपरेट चीजें। अच्छा, बाबा ने कहा बच्ची मेरे साथ देखो, हाथ लगाओ, देखो ये सेपरेट है क्या? नहीं बाबा, ये सेपरेट तो नहीं। तो किससे बनी हुई है? बाबा थॉट्स, फीलिंग्स, सेंसेशन से बना हुआ है। अच्छा, और कर्मेंद्रियों से। अच्छा, थोड़ा और पास जाओ, थोड़ा और पास जाओ। ये किससे बना हुआ है? ये तो साइट, टेस्ट, टच, स्मेल। ये इसको हाथ लगाती हूँ तो लगता है कि हाँ सॉलिड है, ये तो रियल है। अच्छा, इसको भी मुझे दे दो, ये कर्मेंद्रियां भी मुझे दे दो। अब ये साइट किससे बना हुआ है बच्ची? सीइंग से बना हुआ है बाबा। फीलिंग से, सीइंग, हियरिंग, टचिंग, टेस्टिंग। अच्छा, ये जो सीइंग और हियरिंग है ये किससे बनी हुई है? कर्मेंद्र को शीतल बनाना है ना। ये सीइंग, हियरिंग, टचिंग, टेस्टिंग ये किससे बनी हुई है? थॉट। मैं जो उसको जानती, मैं उसको जानने वाली, है ना। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सींग को हाथ लगाओगे तो किससे बना हुआ है सींग? थॉट के साथ। अच्छा, अगर मान लीजिए थॉट, आप पीछे भी आ रहे हैं, थॉट से भी बना हुआ। थॉट किससे बना हुआ है? मेरे बाहर से से, कहीं दुनिया से, कोई दुनिया बाहर है जहां से मैंने लेकर अपने अंदर डाला हो आत्मा ने थॉट? नहीं, नहीं। थॉट मेरे से ही बना है, मेरी कॉन्ट्रैक्टेड माइंड का फॉर्म हाँ, मेरे ही कॉन्ट्रैक्टेड माइंड का फॉर्म है। और थॉट ने सारे लेबल्स इम्पोज कर दिए हैं सब चीजों पर। है। राइट। उसने एक एक्सट्रैक्ट किया है। स्क्रीन के ऊपर अगर हाथ लगाते हैं तो पेड़ पेड़ नहीं है, पर थॉट ने पेड़ एक्सट्रैक्ट किया है स्क्रीन में से। थॉट ने ही गाड़ी एक्सट्रैक्ट की है। थॉट ने ही बिल्डिंग लगा के लेबल एक्सट्रैक्ट किया है। राइट। कुछ भी है तो नहीं, कुछ भी नहीं है। सब कुछ क्या है? मतलब कोई चीजें तो है नहीं, तो बचा क्या? सिर्फ है क्या वहां? सिर्फ अब मैं आपको देखूंगी तो मुझे क्या दिखेगा? साइलेंस। इफ देर इज नथिंग मैं देन देर और इज। आप आत्मा, मैं और आप आत्मा में कोई फर्क नहीं है बहुत ज्यादा। तो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, माइंड अलग है। हम्म। एब्सोल्युटली कॉन्ट्रैक्टेड माइंड्स हम सबके अलग हैं। पर अगर मैं एक्सपैंड होती जाती हूँ, अपने कॉन्ट्रैक्टेड माइंड से दूर होती 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 पर्पल लाइन तक आ जाती हूँ। हमने उस दिन देखा था ना क्लास में, मैं ऑरेंज सर्कल से, कॉन्ट्रैक्टेड माइंड से अपने आप को एक्सपैंड होते 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 एकदम पर्पल लाइन तक आ गई, जो बाबा भी है। तो राइट। मैं, बाबा, आप सब आत्मा, मैं आप सब खत्म हो गया, हम सब जैसे एक हैं। अब मान लीजिए कोई एक दूसरी आत्मा है जो अपने कॉन्ट्रैक्टेड माइंड में ही फंसी हुई है, अभी अपने आप को वो समझ रही है नहीं वो, पर समझ रही है। अब आपको उसका दर्द, दुख दूर से भी, आपको उसके अपने सत्य में रहकर उसके सत्य को देखते हुए उसका दर्द दुख दिखेगा ना क्लियरली। हम्म। क्लियरली महसूस होगा ना। बाबा को हमारा दुख अपना लग रहा है। क्या मीनिंग है इसका? बाबा को हमारा सत्य, पूरा एक्सपैंडेड सत्य पता है। वो मुझे उसी फॉर्म में देख रहा है, उस फॉर्मलेस सत्य में देख रहा है। पर जब मेरे अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स अपीयर होते हैं, जो मेरा ही स्वरूप, मैं उसका स्वरूप ले लेती हूँ, तो बाबा को मर्सी, दया, कि ये आत्मा इतनी एक्सपैंडेड, मतलब इसका जो कंप्लीट सत्य है वो मेरे जैसा है, कोई फर्क नहीं है, मेरे जैसा है वो बिल्कुल। तो बाबा को मेरी फीलिंग भी फील होती है, पर वो उससे दुख नहीं लेता।
वो मेरे दुख राइट। को, हाँ, पर वो उसे दुख नहीं लेता। मीनिंग क्या है, मैं और बाबा एट द लेवल ऑफ द सोल, बाबा बोल रहा है यू एंड मी आर एग्जैक्टली द सेम। ये राइट, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में बोला कि मतलब मैं सबके पुरुषार्थ को जानता हूँ। समटाइम्स बाबा सेज ना, मैं सबके अंदर के थॉट्स को भी जानता हूँ। तो अभी समझ आता है कि बाबा को सब पता है हमारे कॉन्ट्रैक्शन का बारे में, बट फिर भी बाबा उसको जानते हुए भी नहीं जान रहा। वो भी सिर्फ उस को देख रहा है कि हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म को, उसके जैसा जो है। एंड आज बिल्कुल। बाबा ने एक और लाइन बोली कि सब धर्मों की आत्माएं अपने अपने प्लेस पर हैं झाड़ में, जैसे बाबा बोलते हैं। तो इससे हम्म, ये स्ट्राइक हुआ कि सब धर्मों की आत्माएं कॉन्ट्रैक्टेड माइंड का अलग अलग फॉर्म्स हैं। बट फिर बाबा ने उसके साथ एक और आत्मा के रिलेटेड लाइन बोली, तो उससे क्लियर हो गई आत्मा का सत्य सबका एक है, कॉन्ट्रैक्टेड माइंड का सबका अलग अलग प्लेसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इसीलिए सबके कॉन्ट्रैक्टेड माइंड्स, किसी का ऑरेंज लेवल तक है, किसी का येलो है, किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लू है। हर एक का कॉन्ट्रैक्शन अलग अलग लेवल पे है माइंड के, है ना। पर आत्मा जो ओरिजिनल इटर्नल नेचर है वो सभी का एक है। माय फादर एंड आई आर वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंबाइंड स्वरूप। तो जब मैं बाबा के साथ अपने सत्य में रहते हुए सब अपने कॉन्ट्रैक्शंस को देखती हूँ, मैं अपने ही कॉन्ट्रैक्शन से दुख नहीं लेती हूँ। ये स्वप्न, ये मैटर से कुछ भी नहीं बना हुआ है। दिस हैज टू बी क्लियर्ड, एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्टेड माइंड। मैटर कुछ है ही नहीं। ये मैटर का जो हमने ना, इसको बोलते हैं ना बाबा, सतयुग में अद्वैत है। बाबा बोलते हैं ना सतयुग में अद्वैत है। अद्वैत का मतलब क्या है? द्वैतता नहीं, हाँ। डुअलिटी नहीं, मतलब माइंड और मैटर नहीं, ओनली सोल, ओनली आत्मा। कोई कॉन्ट्रैक्टेड माइंड का फॉर्म नहीं है, ओनली आत्मा। दैट इज अद्वैत सतयुग। अभी हम रियलिटी को सोचते हैं और ये बहुत डीप कंडीशनिंग है, मैटर एंड माइंड, मैटर एंड माइंड। या एंड माइंड हम यहाँ पे बोल रहे हैं एज अ सोल, हाँ, सोल एंड मैटर, सोल एंड मैटर। तो बाबा पहले हमें बताते हैं, ताकि, क्योंकि हम पहले तो मैटर ही होते हैं, फिर बाबा मुझे अलग करता है, नहीं सोल अलग है, मैटर अलग है, अलग 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 करता है। फिर धीरे 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 हमें बताता है तुम सिर्फ मुझे याद करो, बाकी सब भूल जाओ। तो बाबा को याद करूंगी तो देयर इज नो प्लेस फॉर मैटर, जगह नहीं है मैटर के लिए। तो दिस थिंग, दिस अंडरस्टैंडिंग विल कम ग्रेजुअली, मतलब इन द माइंड। आत्मा को भी ये धीरे धीरे समझ आएगा ग्रेजुअली, और जैसे जैसे बाबा के साथ देखती रहेगी, नहीं, पीछे आती रहेगी। अगर आप पर्पल लाइन से देख रहे हैं बाबा के साथ, तो आप अपने माइंड को एक्सपैंड होता हुआ देख रहे हैं। हाँ। यस। अगर मैं ऑरेंज सर्कल बन के देख रही हूँ तो मुझे लगेगा कि मैं धीरे 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 खुलूंगी। ओके। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ये स्वप्न चल रहा है जिसमें स्पीकिंग का एक मैंने अज्यूम किया है फॉर्म। स्पीकिंग में भी मैं ही हूँ, लिसनिंग में भी मैं ही हूँ, टॉकिंग में भी मैं ही हूँ, मूवमेंट में भी मैं ही हूँ। अगर ये पता चल गया आपको, क्योंकि ड्रीम के हर एक एक्सप्रेशन में मैं ही तो हूँ। पर अगर मैं अपने साइलेंट स्टिलनेस में जानते हुए कि वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, पर मैं अज्यूम कर रही हूँ, जैसे ड्रीम में अज्यूम करते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आत्मा, पर कोई फॉर्म्स है नहीं। पर ड्रीम में सिर्फ अज्यूम करती है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, पर कुछ भी फॉर्म लिया नहीं, स्क्रीन चेंज नहीं हुई है ना। जैसे लाइट जो होती है उसका नेचर, सब जो कलरलेस नेचर है वो चेंज नहीं होता, चाहे वो कितने भी अज्यूम कर ले, मैं ऑरेंज लाइट बन गई, मैंने ग्रीन लाइट का फॉर्म ले लिया, मैंने ब्लैक लाइट का फॉर्म ले लिया, ब्लैक तो लाइट नहीं होती है, पर मैंने और रेड लाइट का फॉर्म ले लिया, मैंने पर्पल लाइट का फॉर्म ले लिया, लाइट रिमेन्स कलरलेस। अज्यूम करती है, ऐसा महसूस होता है, प्रतीत होता है कि अलग अलग रंग ले लिए हैं, पर लाइट रिमेन्स कलरलेस। ऐसे ही आत्मा, ऐसा लगता है, महसूस होता है कि स्वप्न के अंदर ये फॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स दिख रहे हैं मुझे, पेड़ का, गाड़ी का, पर्सन का, पेंटिंग का, लैंडस्केप का, सन का, मून का, ये अलग अलग फॉर्म्स दिखते हैं ना स्वप्न में।
बट इट्स जस्ट माइंड टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स थॉट के माध्यम से। ऐसे ही आत्मा, अभी अगर बाबा के साथ जागृत है तो मैं आत्मा देखूंगी कि मेरे अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, यहाँ कोई राघव नहीं है, यहाँ कोई प्रिया नहीं है, यहाँ कोई पालक पलक नहीं है, यहाँ कोई अर्चना नहीं है। देयर इज ओनली सोल। अभी देखो दीदी, जैसे आपने वो पलक को पालक बोला, तो ये माइंड की हाँ, इंटरप्रिटेशन है, या पलक बोलो पालक बोलो, स्पेलिंग से सेम है। इट्स जस्ट माइंड्स इंटरप्रिटेशन। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। ये माइंड की इंटरप्रिटेशन। अरे पालक स्पिनच दिख जाएगा सामने, एकदम से ग्रीन यस। कलर का पालक दिख जाएगा। हम्म। ये सब माइंड का खेल है। कहाँ है पालक, मुझे बताओ, कहीं है क्या माइंड की भाषा में तो पालक है? नहीं। पर जैसे ही पालक बोला, पालक दिखेगा। ये स्वप्न की दुनिया है। मन के अंदर, मुझ आत्मा के अंदर ही सारा कुछ तो मेरे ही संकल्पों से बना हुआ है, कहाँ कुछ। ये क्लियरली देखना होगा। स्वप्न की एनालॉजी दी बेस्ट एनालॉजी फॉर द हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग। स्क्रीन एंड स्वप्न। स्वप्न मोर रियल फील होता है, इसलिए स्वप्न इवन बेटर, है ना। तो ये हमें देखना होगा कि ये जो भी मेरे संकल्प चल रहे हैं, इसीलिए तो पहली स्टेज हम बोलते हैं बी द विटनेस। जिसने ये नहीं देखा, उसको ये स्वप्न की एनालॉजी नहीं समझ आएगी। इसलिए साक्षी, साथी के साथ पहले। तो जितना मैं साथी के साथ एक्यूरेटली साक्षी हो रही हूं, तो मुझे ड्रीम क्वालिटी संकल्पों की समझ आने लगेगी कि कैसे एक एक संकल्प ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट करता है, वो समझ आने लगेगी। पर जो साक्षी ही नहीं हो रहा है अपनी बॉडी माइंड के, मतलब जो सेंसेशंस और संकल्प, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशन, उनके लिए ये ड्रीम एनालॉजी बहुत एडवांस्ड है, वो नहीं समझ आएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। ओमपति। अनम्यूट करें। सिस्टर अनम्यूट कीजिए आप। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए पहले। वो शायद कोशिश कर रहे हैं, पर हम्म। एक बार सभी को अनम्यूट कर दें तो हो शी जाएगा। इट हैपेंड। अच्छा। ओम शांति दी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, मेरा ये जो है क्वेश्चन है कि जैसे कल ना पूरा दिन ऐसे मेरे को लग रहा था जैसे बॉडी है ही नहीं। हम्म। हाँ जी, तो मैं ऐसे फील कर रही थी बॉडी बॉडी कहाँ गई। वैसे दिख रही कि बॉडी है, लेकिन मेरे को फील ही नहीं हो रही थी। हाँ जी। तो हाँ जी। 12 बजे 1 बजे तक तो ये ऐसे रहा। उसके बाद हम्म। धीरे 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 मुझे फिर बॉडी फील होने लगी। ये क्या था दीदी? हाँ जी। हाँ जी। इम्पॉर्टेंट है कि ये समझना कि ये एक माइंड जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस चखेगा। तो माइंड धीरे धीरे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन से बाहर आकर एक्सपैंड हो रहा था। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड जो कि आत्मा की तरफ एक्सपैंड हो रहा है ना। तो जैसे जैसे ज्ञान अंदर जा रहा है, धीरे धीरे बॉडी सॉलिड फील नहीं होगी माइंड को। फिर वापस पुरानी हैबिट्स आएंगी और माइंड को वापस बॉडी, माइंड इज बॉडी ना, तो वापस सॉलिड फील होने लगेगी, है ना। तो वो अच्छा। पुरानी हैबिट्स वापस आएंगी, है ना। कई बार हम मेडिटेशन में होते हैं, ऐसे लगता है बॉडी जैसे सिर्फ सेंसेशन है, कुछ है ही नहीं। फिर वापस पूरे दिन में जाते हैं, फिर वापस वो सॉलिड फील होने लगती है, और एक अलग से मेरी बॉडी और तुम्हारी बॉडी फील होने लगती है, राइट। दैट्स ओके। उसमें भी क्या, वापस भले ही हैबिट अनुसार माइंड ने सॉलिड फील कराना शुरू कर दिया बॉडी को, है ना, क्योंकि हैबिट अनुसार होता है। इट्स ओके, 100% पीछे नहीं जाओगे आप वापस। अब 90% बॉडी सॉलिड फील होगी, फिर धीरे धीरे 80%, फिर धीरे धीरे 60%, फिर धीरे धीरे 40%, है ना। और फिर जो ब्रह्मा बाबा का एक्सपीरियंस हमने सुना ना लास्ट में,
ऐसा लगेगा अंग अंग से आत्मा छोड़ रही है शरीर को, मतलब सारे कंसेप्चुअल लेबल्स डिसॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे। धीरे तो धीरे। बॉडी का जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो बहुत सॉलिड फील होने का, कॉन्क्रीट फील होने का, वो जितना जितना हम ये ज्ञान सुनते हैं उसको अमल अमल आत्मा देखती है, अपने मन को बार बार दिखाती है कि देख मैटर का कुछ भी नहीं बना हुआ है, ये सब एक संकल्प है सखी, कुछ नहीं है, एक संकल्प है। और संकल्प महसूस देखती, जितना जितना साक्षी 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 अपने मन को होने देती होने देती होने देती होने देती है, मन धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन से बाहर आकर आत्मा की तरफ। आत्मा साक्षी नहीं हो रही है, आत्मा का जो कैरेक्टर है ना वो साक्षी हो रहा होता है, जो थॉट है वो साक्षी होता है। थॉट्स, वो जो मेजर सीड है थॉट का, मैं ये बॉडी माइंड, वो साक्षी होता है। आत्मा कभी भी, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में हम बोलते हैं आत्मा को पहले अलग करो एज अ विटनेस, आत्मा अलग हो जाए अपने संकल्पों से, दूर हो जाए। तो आत्मा दूर नहीं हो रही होती, पर हम ऐसे बोलते हैं ताकि वो आर्टिफिशियल डिस्टेंस क्रिएट करें, जिससे कि हम जो फंसे पड़े अपने आप को संकल्प और दुनिया में बैठी हुई एक संकल्प का स्वरूप बन के, मैं इस दुनिया की जो कि संकल्प की ही है उसके अंदर मैं बैठी हूँ, उसको कॉन्क्रीट मैटर का बना दिया है। उससे निकालने के लिए हम ऐसे बोलते हैं पहले, और फिर जैसे जैसे निकलती है आत्मा अपने कुछ आत्मा को हो सकता है ऑरेंज से स्टार्ट करेगी और पर्पल तक आएंगी, कुछ आत्माएं पर्पल पे खड़ी होकर ऑरेंज माइंड को अपने तक लाएगी। इट्स ओके, डजेंट मैटर, है ना। पर ये है कि बस मैं ये ऑरेंज में ना, ये ऑरेंज सर्कल जो दिख रहा है ना अंदर हमारे चित्र में, उसमें रह कर ना अपने आप को दूर करूं। तो अभी आपको जो महसूस हो, आपका माइंड डीकॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो स्टेट ऑफ माइंड ही थी जो, पर उसको भी देखने वाली आप कौन? सोल, पर आत्मा। आत्मा, प्योर साइलेंट अवेयरनेस, माइंड को देख रही हूँ कैसे डीकॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे बॉडी फील ही नहीं हो रही है ही नहीं जैसे बॉडी, जैसे दुनिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ जैसे मेरे अंदर है। माइंड थोड़ी देर के लिए होगा, फिर वापस आ जाएगा उसमें कॉन्ट्रैक्शन फिर आ जाएगा वापस, पुरानी आदत है उसकी, आएगा। हमारा मकसद ये नहीं कि हम बॉडी लेस होकर घूमें, हमारा मकसद ये है कि मैं अपने आप को जान जाऊं कि बॉडी चाहे कैसी भी फील हो रही है, माइंड चाहे कैसा भी फील हो रहा है, मैं एवर प्रेजेंट साइलेंट प्रेजेंस हूं बैकग्राउंड में। और सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं हूं, मैं मध्य में भी हूं हर अनुभव के, और सिर्फ मध्य में भी नहीं हूं, सब कुछ मुझसे ही बना हुआ है। तब कर्म योग नेचुरल हो जाएगा। कर्म योग फाइनल स्थिति है माइंड की। अब मैं आपसे मिलूंगी, मैं रीनी ओमपति से मिल रही हूं, ऐसे नहीं होगा। प्रैक्टिकल लेवल के लिए ऐसे होगा, बट मुझे बहुत क्लियर नोइंग है कि जो ओमपति के बारे में जितना कुछ सोचा हुआ और जो टाइम और स्पेस दिख रहा है जिसके अंदर मैं ओमपति से मिल रही हूं, वो सब मेरा स्वप्न है। एक्चुअली यू एंड मी आर द सेम, सेम मतलब हमारा नेचर एकदम एग्जैक्टली सेम है। बाकी उसके ऊपर जो भी लेयर्स आ रही हैं थॉट्स की, वो स्वप्न का इफेक्ट क्रिएट कर रही है। हाँ जी। अब मैं सबसे कैसे मिलूंगी? इस टाइम स्पेस में नहीं हूं, आपको भी टाइम स्पेस से बाहर देखूंगी, अपने को भी टाइम स्पेस से बाहर देखूंगी। मुझे लगेगा कि हम दोनों ही एक जैसे हैं, बाबा के थ्रू हम जैसे कनेक्टेड और कंबाइंड हैं। तो मुझे आपके दर्द, आपके दुख को मैं अपना नहीं बनाऊंगी, पर आपका दर्द दुख समझ सकूंगी पूरा। जिसको बाबा कहते हैं हर एक की फीलिंग को, हर एक के दुख दर्द को, और तुम वो तुम क्या चाहता है, अगली जो आत्मा सामने वाली क्या चाहती है, वो तुम बिल्कुल नोज कर वो लो। तुम नो कर पाओगी। तो मैं हार्टलेस नहीं होंगी, क्या बोलते हैं, पत्थर दिल नहीं होंगी, पर मैं मोम दिल भी नहीं होंगी, तो अंदर जाके आपके अंदर ही समा जाएगी। हाँ, मैं कौन होंगी? समझदार सेंसिबल विजडम हो, बुद्धि, विजडम, बुद्धिमान। विजडम है ना।
विजडम, बुद्धि से भी परे वाला विजडम, दीदी नोइंग। बुद्धि और विजडम में क्या फर्क है? विजडम है बुद्धि, मन और संस्कार सबसे परे, आत्मा की प्योर नोइंग। ओके ओके फिर मैं मन, बुद्धि और संस्कार को यूज करती हूँ, है ना, ऐसे। थैंक यू दीदी, थैंक यू। क्लियर हो गया दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू। ज्योति कदम। ओम शांति दीदी, ओम आवाज आ शांति। रहा है? हाँ जी। हाँ दीदी, ये जो आप बोल रहे हैं ना, जो हम सोचते वो है नहीं है, और जो है नहीं वो हम सोचते, ऐसे कल लाइन बताया ना, हाँ तो जी। इसके ऊपर थोड़ा माइंड चला। क्योंकि पार्ट में ना, हमने जिस पाठशाला का सेवा दी है ना बाबा ने पार्ट में, तो वहाँ पे नेबर्स थोड़ा सा कचरा डालते ना, तो 2-3 ईयर से उनको प्यार से बता रहे थे, लेकिन जो पुराने तरीके से योग भी कर रहे थे, लेकिन इस नोइंग से ये समझ में आया कि वो सब कचरा, ये सब मेरा ही अ, जो मैं देख रही हूँ वो सच नहीं है, वो सब कुछ समझ। लेकिन फिर बाबा के साथ बैठकर फिर उसके ऊपर थोड़ा सा लीगली भी किया, तो वॉज दैट राइट? थोड़ा सा मन कल इसके ऊपर चला। हम्म। तो वॉज मुझे दैट राइट? राइट रॉन्ग तो हम नहीं बोल सकते, बट जो आपकी सिचुएशन है, मुझे इतना पूरा फुल आइडिया नहीं है, फुल स्पेक्ट्रम नहीं है मेरे पास। द ओनली थिंग आई विल से कि अगर आपका जो डिसीजन आया है, वो डिसीजन अगर ये देखने में आया है कि ये जो मेरे अंदर एक स्वप्न है, मैं जो हूँ स्वप्न से बाहर कौन हूँ, और वो भी आत्मा, मैं कभी स्वप्न में गई ही नहीं आत्मा, और न ही वो आत्मा कभी स्वप्न में आई है अपने, पर किसी ड्रीम कैरेक्टर के माध्यम से मैंने एक दुनिया एक्सपीरियंस की, और वो रियलिटी लगी मुझे, ड्रीम कैरेक्टर को रियलिटी लगी। ड्रीम कैरेक्टर के माध्यम से ही तो हम स्वप्न को एक्सपीरियंस करते हैं ना। थॉट्स, ड्रीम कैरेक्टर एक बॉडी माइंड, वो भी थॉट की बनी हुई है और कर्मेंद्रियों की, उसके माध्यम से हम थॉट से बनी हुई दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? अब अगर आपकी वो स्मृति थी और उस आत्मा ने उस स्मृति से कोई भी डिसीजन लिया है, तो वो राइट डिसीजन है। पर अगर वो स्मृति से डिसीजन नहीं लिया, तो वो डिसीजन फिर मिक्स्ड है, तो उसकी चेकिंग सिर्फ आप कर सकते हैं, है ना। इसको ड्रीम में देखा पहले, फिर बाद में सेपरेटली बाबा के साथ बैठे, और तभी डिसीजन लिया जब भी अंदर वो टचिंग हुई कि नहीं ये करना है। तो वो मुझे नहीं पता चलेगा, वो आप ही को पता होगा कि कितनी क्लैरिटी थी उस सीन में, है ना, उस सीन में कितनी क्लैरिटी है। तो अब डिसीजन ले लिया है ना, उसके बाद नो रिग्रेट्स, है ना। एंड इवन जो थॉट आ रहा है कि राइट लिया कि नहीं लिया, सरेंडर, अगेन यू आर गोइंग इन द ड्रीम, अब डिसीजन हो चुका है ऑलरेडी, डोंट गो बैक इन द ड्रीम, है ना। अभी भी सत्य क्या है, अभी भी सत्य क्या है, कुछ भी हुआ नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। कुछ भी नहीं हुआ। नींद से उठ गए हम। अभी भी वो आत्मा और आप आत्मा। स्वप्न को निकाल दो बीच में से, संस्कारों और संकल्पों को निकाल दो बीच में से। अभी मन ये सोच रहा होगा कि मैंने उसके ऊपर केस किया, अब वो मेरे बारे में केस क्या नहीं सोच। किया, केस नहीं किया, सिर्फ एक अर्ज दिया, जिसको लीगली ज्यादा जोर से नहीं देते एक्शन, लेकिन बता अच्छा के जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो तो केस, अर्जी अर्जी भरी, केस तो नहीं किया पर अर्जी भरी, रिक्वेस्ट की बेसिकली आपने, है ना। तो दैट इज ओके, पर यू द बीइंग आर अवेयर कि प्रैक्टिकली व्हाट नीड्स टू बी डन इज बीइंग डन, बट आई एम नॉट द डूअर ऑफ इट। स्वप्न में जो हो रहा है हो रहा है, बट आई एम नॉट द, कैसे पता चलेगा कि आपकी फीलिंग्स बहुत, आत्मा की जो फीलिंग वर्ड नहीं यूज करूंगी कि ये कंफ्यूज करता है, आत्मा का जो नोइंग है वो बहुत क्लियर है ना। फिर अब रिग्रेट की फीलिंग नहीं होगी उसमें,
रिग्रेट की भी फीलिंग आ रही है तो सरेंडर, क्योंकि वो आपको ड्रीम कैरेक्टर बना देगी वापस, वो थॉट। तभी नहीं आया, लेकिन क्लास में जब सुना ना कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, जो होता है वो नहीं, और ट्री ट्री नहीं है तो फिर कचरा कचरा भी नहीं है, ऐसे मन बोलने लगा फिर। एब्सोल्युटली, कचरा कचरा भी नहीं है। मुझे याद है एक बार है ना, जैसे इंडिया में मदर पार्ट का जो घर है ना, उसमें बाहर पड़ोसी कचरा, जैसे होता है ना कि मेरा घर साफ रहे बाकी का घर ठीक है गंदा हो, तो वो वाली बात होती है ना ड्रीम कैरेक्टर की। हाँ, तो उसके सामने जाके वो जैसे कचरा फेंक दिया, तो अंदर से एक ही भाव था और शेयर भी यही किया कि जैसे आपने बोला ना कि कचरा कचरा तो नहीं दिख रहा है ना, कचरा कचरा नहीं है, आपकी फीलिंग क्या उस आत्मा के प्रति, आपका जो ट्रू नेचर है, उसका जो ट्रू नेचर है, उसमें कोई फर्क है? तो थोड़ा टाइम उसी को देखो आप पहले, है ना, फिर हम देखेंगे आगे क्या होता है, वो अपने आप होगा एक्शन, पर थोड़ा टाइम। और मुझे याद है यहाँ पे गार्बेज कैंस है ना, बाहर रखते हैं ड्रीम की वर्ल्ड में तो ये बाहर रखते हैं गार्बेज कैंस, तो कोई अब हम तो घर के अंदर होते हैं, है ना, तो कोई नेबर है, वो अपनी जो डॉग पूप होती है ना, डॉग पूप, वो आकर हमारे खाने के डस्टबिन में डाल देता था रोज। तो कुछ भी नहीं किया मैंने ना, मैंने कुछ, मैंने सिर्फ एक चीज देखी बाबा के साथ, जो भी ये कर रही है आत्मा वो अपने स्वप्न में है। हम्म मैं अपने स्वप्न से बाहर हूं। मुझे जो थॉट आ भी रहा है कि क्यों ऐसा करते हैं, ये थॉट भी मैं उस स्वप्न में बहूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैटर रियल नहीं है, जो जैसे दुनिया दिख रही है वैसे है नहीं, सब एक संकल्प है, और मैं जो हूं संकल्प से बनी हुई नहीं हूं, मैं जो हूं फीलिंग और सेंसेशन से बनी हुई नहीं हूं। तो मतलब अगर मैं जो देखूंगी, मुझे पता है हम दोनों आत्माएं बिल्कुल एक जैसी हैं, अगर मैं अपने सत्य को जानती हूँ तो वो भी आत्मा अपने सत्य को जानती है। अगर मैंने ऐसे देखा है स्वप्न से बाहर, उसने धीरे 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 मैंने देखा उसने अपनी डॉग पूप अंदर डालना बंद कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, है ना, पर उसके प्रति जो फीलिंग, मैं स्वप्न में नहीं जाऊंगी, बस मुझे इतना पता है, और मुझे उसका स्वप्न से बाहर संकल्पों से परे का सत्य पता है। तो हम दोनों एक ही तो हैं, कहाँ फर्क है? वो भी बाबा के साथ जुड़ी हुई, मैं भी बाबा के साथ जुड़ी हुई, हम सब बाबा के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो फिर क्या फर्क ही नहीं। और उससे पहले एक नोट भी लगाया था ऊपर उस पे, एंजल्स केयर फॉर ईच अदर, बस इतना नोट लगा के छोड़ दिया था एंजल्स केयर फॉर ईच अदर विद अ वेरी प्योर फीलिंग, भले आपको डालना, आप डालते रहो पूरा जीवन, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम द राइट प्लेस। एंजल्स केयर फॉर ईच अदर, बस दीदी छोड़ अभी दिया। एक बात समझी, कि आप बोले ना फीलिंग्स में, तो अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरी फीलिंग्स ऐसे बोल रही थी कि बाबा के घर के बाजू में डाल रहा है, कितने बार समझाया, कितने बार इनको इनवाइट किया मधुबन चलो देखो, फिर भी ये डाल रहा है, कितने जनों ने समझाए फिर भी कर रहा है। तो बाबा क्या बोलते हैं, भोलेनाथ नहीं बनो, थोड़ा एक्शन लो, ऐसे इसकी फीलिंग जा रही। हाँ हाँ, तो फिर वो फीलिंग्स में थोड़ा सा मिक्स चैरिटी है ना, हाँ, थोड़ा मिक्स हुआ, अभी विच इज गुड समझी। दैट आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप आत्मा को साक्षी दिख रहे हैं, वंडरफुल, है ना। बस यही है कि हमें ये अटेंशन रखना है कि मैं स्वप्न संकल्पों की स्वप्न में ना बह जाऊं, क्योंकि संकल्पों से ही बनी हुई है सारे स्वप्न, ये कुछ नहीं है, टाइम स्पेस कुछ रियल नहीं है, उसकी रियलिटी भी मैं ही हूं, है ना। तो मुझे वो आत्मा का वो डालना नहीं दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, थैंक यू, मैं किस हद तक टाइम स्पेस के स्वप्न में हूं, आप बता रहे हो मुझे। तो नहीं थी वो फीलिंग, नहीं आई गंदी गंदी उसके प्रति, बट यही था, और वो बिल्कुल बदबू हो जाती थी उस बिन के अंदर, यू कांट बिलीव इट, एवरी टाइम धोना भी होता था, सब कुछ बट यू हैव टू सी हु एम आई, ये बदबू किसको आ रही है, व्हाट इज दिस सेंस ऑफ स्मेलिंग,
सेंस ऑफ स्मेलिंग इज जस्ट अ सेंस इन माई माइंड। ये सिर्फ मेरे मन के अंदर है स्मेलिंग, कहीं नहीं है। और तो स्मेलिंग किससे बनी हुई है? आत्मा से। अगर स्मेलिंग को तूने जान दे दी, मतलब तू मैटर की दुनिया में फंस गई। अपने आप को मैटर समझ रही है, उसको भी मैटर समझ रही है, सब कुछ मैटर मैटर दिख रहा है तुमको। देयर इज नो सच थिंग एज मैटर। स्मेलिंग भी माइंड के अंदर, अच्छी बुरी ये सब प्रेफरेंसेस माइंड में है, आत्मा में नहीं है ना। जी। नहीं है ना। किसी ने क्वेश्चन पूछा है ना कि क्योंकि कुछ स्टडीज हैं हमारे, जैसे बाहर फिजिकल वर्ल्ड में भी जो हम बोल रहे हैं, जिसको फिजिकल नहीं बोलेंगे, पर जो भी ड्रीम वर्ल्ड की दुनिया में जो ये एनालॉजीज हैं ये यूज होती हैं। और ऐसा नहीं कि बाबा बोल रहे हैं, जो कि हमें बाबा बोलते हैं ना कि हर एक स्क्रिप्चर्स का एसेंस मैं देता हूं, सारे ग्रंथों का एसेंस मैं देता हूं, राइट। तो सभी ग्रंथों का एसेंस एक्चुअल में यही है ना, एसेंस यही है। पर उसमें परमात्मा का इंट्रोडक्शन नहीं है, उसमें आत्मा का फुल इंट्रोडक्शन और ड्रामा का इंट्रोडक्शन नहीं है ना। ये क्लैरिटी भी साथ में है ना। बाबा हमें देते हैं, सभी ग्रंथों का एसेंस देते हैं। जैसे अगर हम जैनिज्म को भी देखें तो जैनिज्म में भी ये कई चीजें, इसका पार्ट जो ड्रीम पार्ट है वो जैनिज्म में है, राइट। तो जैनिज्म में भी कई सिमिलर, एग्जैक्टली सेम ऐसी चीजें हैं जो बाबा हमें ज्ञान में बता रहे हैं। पर क्लैरिटी जो 100% बाबा हमें दे रहे हैं वो नहीं है, जो बाबा हमें कर्मेंद्रियों से परे ले जा रहे हैं कि परमात्मा ही सिर्फ एक ऐसी आत्मा है जिसके अलावा किसी को ये ज्ञान हो नहीं सकता ड्रामा का। क्लियर हो गया? सबको लगेगा कि हाँ अब मुझे क्रिश्चियनिटी भी समझ आ रही है, मुझे जैनिज्म भी समझ आ रहा है, मुझे सारे धर्म, सारे स्क्रिप्चर सब समझ आ रहे हैं। ऑफ कोर्स ऐसा महसूस होता है बाबा के ज्ञान को लेने के बाद, हमें भी ऐसा महसूस हुआ था, है ना। क्योंकि बाबा एसेंस ही दे रहे हैं हमें सभी धर्मों का, है ना। हाँ जी। पूनम। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जब मतलब ये साक्षी होते हैं, मतलब पार्ट में जब चलता है, थॉट्स फीलिंग में जब फंस जाते हैं और जब समझ में आता है तो मन तुरंत ज्ञान की पॉइंट्स, मतलब ज्ञान के संकल्प चलाता है। तो वो ज्ञान के संकल्प ही रिपीटेशन, मतलब ऐसा लगता है कि ये ज्ञान के संकल्प ही रिपीट कर रही हूँ। तो कभी बहुत इजी लगता है कि नहीं मैं साक्षी अच्छी तरह से हो रही हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हम्म, हम्म। तो अगर जिस पॉइंट में समझ आया कि मैं मतलब मैं आत्मा हूँ, तो उस टाइम संकल्प में करना चाहिए या सिर्फ अपने आप को देखना चाहिए? सबसे पहले मैं कौन, जब तक वो ही क्लियर नहीं है तो फिर ड्रीम कैरेक्टर के माध्यम से मुझे ये सब, ड्रीम कैरेक्टर उस फीलिंग को, एक थॉट दूसरे थॉट को हटाने की मेहनत करेगा। ठीक है, वो भी ठीक है, हमने इसीलिए बोला विटनेस इज ऑल्सो गुड हाफ स्टेज। अगर अभी तक ये लग रहा है कि मैं विटनेस नहीं हो पा रही हूँ पूरी तरह से, मैं आत्मा देख नहीं पा रही हूँ संकल्पों को, और अभी तक मुझे मैटर मैटर लगता है, क्या बोलते हैं, और माइंड बॉडी बॉडी लगती, बॉडी मैटर की बनी हुई लगती है, वो भी मैटर का लगता है, पर मैं बॉडी माइंड अलग, मैटर की वर्ल्ड अलग, ये सब लगता है। तो फिर अभी तक विटनेस के ऊपर ही ध्यान दें आप। बीइंग अ हाँ, मतलब विटनेस। ये हाँ ड्रीम एनालॉजी समझ आ गई। और जब संकल्प करते तो फिर समझ आ गई, ये होता फिर है। कोई भी संकल्प होंगे मुझे अपने नहीं लगेंगे, है ना। क्योंकि आत्मा जो कि संकल्प से मुक्त है, असोचता, बाबा जैसी है ना,
अभी है ना, एक बहुत ब्यूटीफुल किसी ने मुझे पैसेज भेजा है निर्वैर भाई का, अभी उनकी वो यादगार चल रही है ना तो उसमें उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल पैसेज भेजा उनकी बुक से। उन्होंने बोला है उसमें कि जैसे क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है, उन्होंने लिखा है जैसे क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो परमात्मा है वो मैं हूं। उन्होंने लिटरली लिखा है किताब में, अपनी स्पिरिचुअल ट्रेजर्स उसकी किताब का नाम है, उनकी निर्वैर भाई की। उसमें लिटरली उन्होंने लिखा है जो परमात्मा है फिर मैं भी तो वो ही हूं। अगर वो शांति का सागर है तो मैं भी शांति का सागर हूं। मतलब शांति मतलब क्या? मन वाली शांति नहीं, साइलेंस, नो वर्ड्स नो थॉट्स, वो वाली शांति, थॉटलेस, असोचता, बाप समान। तो पहले वो सत्य पता हो। अगर वो मुझे सत्य पता है तो मेरे अंदर संकल्पों से ही तो सब सृष्टि रची हुई है अंदर, मेरे ही तो अंदर है पूरी सृष्टि। ये मम्मा की जो जिसने नहीं मुरली पढ़ी थी ना 24 जून की, वो पढ़ना वापस, पॉइंट नंबर 5। 24 जून इस साल की, पॉइंट नंबर 5 पढ़ना। अभी क्लियर हो जाएगा ये सब समझ के बाद क्या बोल रही हैं वो। बाबा ने उनको इनफैक्ट क्या बोला, वो तो मम्मा भी नहीं बोला, बाबा ने मम्मा को सुनाई थी वो मुरली। तो उसमें तो कोई मिक्स चैरिटी भी नहीं है ना। तो पता चलेगा कि मैं जो हूं वो बिल्कुल थॉटलेस, सब थॉट से परे मैं आता। हाँ, ये मुरली डाली विवेक भाई ने, उसमें पॉइंट नंबर 5 अगर डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, हम अभी पढ़ सकते हैं, है ना। तो बहुत ब्यूटीफुल है, उसमें परमात्मा खुद डायरेक्ट मम्मा से बात कर रहे हैं। तो हमें धीरे धीरे समझ आएगा ये सब। जितना मैं साक्षी होंगी मुझे लगेगा कैसे मैं संकल्प का चोला पहनकर पास्ट में चली जाती हूँ, कैसे संकल्प का चोला पहनकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं फ्यूचर में चली गई, पर एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, सब मेरे अंदर नाव है। अब आप बताइए, जो ड्रीम कैरेक्टर है रिया की, पूरी 5000 साल की जो भी कहानी है, ये जो थॉट, रिया, मैरी, टेरी, जेरी, हैरी, कैरी, जो भी है, ये सारा जो भी जितने भी उसने ये नाम रूप प्ले किए, 84, रिया की, फिर टीना की, फिर मीना की, जितनी भी कहानियां उसकी ड्रीम में आई वो सब अभी दिख रही है ना। ड्रीमर को सारी कहानियां अभी दिख रही है ना। यस। पर रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सारी कहानियां अभी नहीं दिखेंगी, एक एक चीज अभी दिखेगी। अभी ये कमरा दिख रहा है, फिर ये थॉट आया तो ये याद आया, सब अलग अलग दिखेगा। पर ड्रीमर के लिए सब अभी है, सब नाव है। पूरे 5000 साल के संस्कार मुझे अभी दिखेंगे। अब ये जो 5000 साल के संस्कार हैं, जिसमें सत्युगी संस्कार, कलयुगी संस्कार, भक्ति के संस्कार, ये ज्ञान सिर्फ बाबा ने दिया है। ये ज्ञान हर एक स्क्रिप्चर में भी नहीं है, न वेदों में है न शास्त्रों में है ना। किसी ने लिखा हमें गीता भी अब समझ आती है, बिल्कुल सब कुछ समझ आएगा अब, कि बाबा सब धर्मों को एक में कर रहे हैं, एसेंस में जो बिखर गए थे उनको सबको एक कर रहे हैं। देयर इज ओनली वन गॉड। नहीं तो वेदों शास्त्रों में ये हो गया ना, मैं भी गॉड, तुम भी गॉड, सब गॉड, एक ही भगवान है। जब दीदी ज्यादा फीलिंग होती है ना तब इस केस में ऐसा होता है। पर फीलिंग भी क्या है? अगर मैं आत्मा वाकई में समझ गई ड्रीम की एनालॉजी, तो फीलिंग इज नॉट मी।
एम आई द फीलिंग? हम्म। नहीं। जो भी रिया की फीलिंग्स है वो आप आत्मा की फीलिंग है, ड्रीमर की? नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्लैरिटी आने लगेगी। कितनी भी फीलिंग आ रहा है, कुछ भी सेंसेशन आ रहा है, भय आ रहा है, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, मोह आ रहा है, अहंकार आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सब स्वप्न है। अनटच्ड बीइंग है, एकदम निराकार, निरहंकारी, निर्विकारी। इसका मीनिंग क्या है? कोई भी संकल्प का फॉर्म, फीलिंग का फॉर्म, कोई भी इमेज का फॉर्म आप नहीं हो। सेंसेशन का फॉर्म आप नहीं हो, आप निराकार हो। निरअहंकारी मतलब क्या? अहंकार क्या है? कि मैं ये फीलिंग हूं, मैं ये थॉट हूं, मैं ये फॉर्म हूं, मैं ये इमोशन हूं, मैं ये मन की कहानियां हूं, ये है अहंकार। निरअहंकारी मतलब मैं सब कुछ देख सकती हूं पर ये सब कुछ मैं नहीं हूं, ये है निरअहंकारी। तो निर्विकारी अपने आप ही फिर जो भी एक्शन होगा वो विकार से भरपूर नहीं होगा, क्योंकि उसमें सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। पर्सन नहीं है वहां पर, पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है ना? यस हाँ दीदी। जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच। बस हम एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर फिनिश करेंगे। मीना एक्चुअली मैं कुमारी। अर्चना का भी कल उनका फोन आया था, उन्होंने कहा था सिस्टर मेरा रह जाता है हमेशा, तो उनका ले लेते हैं। अर्चना सिस्टर, मीना कुमारी के बाद ले लें अर्चना का। अच्छा ठीक या सिस्टर मीना आप बोले। ओम शांति दीदी। है। शांति। अ, दीदी वो जो कल कल हम कर रहे हैं ना, कल से मतलब इन क्लासेस में कि बाहर कुछ भी नहीं है, जो भी है हमारे अंदर ही है, रिकॉर्डेड है। तो दीदी ये पूछना था कि मतलब ये अपीयर होता है बाहर, ये पैटर्न्स अपीयर होते हैं। तो दीदी ये मुझे ये पूछना था कि ये एटर्नली जो प्री रिकॉर्डेड है हमारे अंदर, या इस पार्ट के चाइल्डहुड से जो सिखाया है तब से ये रिकॉर्डेड है, ये पैटर्न्स और ये जो भी लेबल्स हैं? प्री रिकॉर्डेड है, पूरा ड्रामा प्री रिकॉर्डेड, ये पूरा ड्रीम आपके अंदर प्री रिकॉर्डेड ड्रीम है, एक मतलब एक चीज। हाँ जी। हाँ जी दीदी, इस पार्ट के चाइल्डहुड के जो सिखाया है लेबल्स वो नहीं है, ये एटर्नली है। इटर्नल है, हाँ। चाइल्डहुड तो सिर्फ इस बॉडी माइंड का है, ड्रीम कैरेक्टर का चाइल्डहुड है। पर वो ड्रीम कैरेक्टर का चाइल्डहुड, जवानी, बुढ़ापा, सब आत्मा के स्वप्न में है, एक थॉट के रूप में, हाँ जी दीदी। है ना? तो इसीलिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि सब कुछ प्री रिकॉर्डेड के। हमने ना ड्रामा की एक किताब पढ़ी थी, जगदीश भाई की थी ना वो, उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है, एक एक वाइब्रेशन प्री रिकॉर्डेड है, कैसे वो मूवमेंट होगा वाइब्रेशन का वो भी प्री रिकॉर्डेड है। ओके। आत्मा के अंदर तो ये सब कुछ सब बना कुछ अपने। नहीं है। ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बाहर एक दुनिया है। हाँ जी दीदी। हाँ, ऐसा लगेगा कि ये मैनिफेस्टेशन के लिए दो चीजें चाहिए होती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो हाँ जी ताकि दीदी। मैं आत्मा सब्जेक्ट के माध्यम से एक बाहर दुनिया एक्सपीरियंस कर सकूं, हाँ जी। है ना? वो सब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण हो सकता है, वो सब्जेक्ट राम सीता हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट रीनी हो सकती है, वो सब्जेक्ट क्या होते हैं, भक्त, क्या होते हैं, हो सकते हैं पंडित, वो सब्जेक्ट पंडित हो सकते हैं, या वो सब्जेक्ट रीनी हो सकती है। उस सब्जेक्ट के हाँ। माध्यम से मैं अपने बाहर एक दुनिया एक्सपीरियंस करती हूँ, पर वो है तो सब आत्मा के अंदर ही। मतलब जो इमेजेस में थॉट्स जो है, तो जो सब्जेक्ट है वो है ड्रीम कैरेक्टर। हाँ, वो ड्रीम तो, कैरेक्टर है। तो जो ऑब्जेक्ट है तो वो पैटर्न जो अंदर है थॉट के उसमें उसके मतलब। अनुसार मुझे दुनिया अनुभव होगी। ओके ओके ओके।
बस यही था कि इस चाइल्डहुड से ये कि इटरनली ये रिकॉर्डेड है, इटर्नल, प्री इटर्नल, है। देखो इटर्नल मतलब नाउ, हाँ जी दीदी। है ना, इटर्नल मतलब नाउ। तो जितना इटर्नल मतलब ये नहीं कि कोई लंबा लंबा टाइम में कोई चीज है, इटर्नल हाँ जी। मतलब नाउ, नाउ, सब कुछ नाउ है ना। ड्रीम कैरेक्टर, ड्रीमर के लिए तो सब कुछ अभी हो रहा है ना, चाहे हाँ वो जी। हाँ ड्रीम जी। के 100 साल है या बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, बीमारी है, मृत्यु है, ड्रीमर के लिए तो सब अभी ही हो रहा है, हाँ जी दीदी। उसके लिए तो कोई टाइम नहीं है ना। करेक्टर के लिए, ड्रीम करेक्टर के लिए चाइल्डहुड है वो। हाँ, ड्रीम कैरेक्टर के लिए एक दुनिया बाहर है, चाइल्डहुड है, बाकी भी सब बूढ़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, जो भी हो रहा है ना। हाँ। ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी दीदी। हाँ, तो इसीलिए तो फिर बाबा बोलता है ना कि अच्छा चाचा मामा सब भूल जाओ, कोई मम्मी पापा नहीं, किसी को नहीं बुलाना, बीमार भी पड़ गए तो किसी को नहीं बुलाना। ये सब का मीनिंग क्या है? किसी से गिफ्ट लेते हो तो ये नहीं सोचना कि तुमने किसी से कुछ लिया, किसी से ना कुछ लेना ना देना। क्यों बोलता है वो सब? ताकि ये सब धारणा क्लियर हो जाए कि जब हम ले रहे हैं दे रहे हैं, इसका मतलब ये कोई टच नहीं करना, कोई हाथ नहीं लगाना। अरे मीनिंग क्या है इसका सबका? मीनिंग क्या है? क्या चाह क्या रहा है बाबा? नहीं तो हम सब ने स्क्रिप्चर्स बहुत पढ़े होंगे इस जीवन में भी, हाँ, जैसे हमने पढ़े, आई एम श्योर सभी ने पढ़े होंगे स्क्रिप्चर्स, वेदास, शास्त्र सब पढ़े होंगे सभी ने, आई एम श्योर, क्योंकि भक्ति के बिना तो यहाँ नहीं सकते। हाँ, तो जिस भी रूप में भक्ति की होगी सभी ने की है। हम्म। हाँ जी। एटलीस्ट नहीं भी की तो कोई बात नहीं, मिस नहीं हो रहा है, बाबा ने सब एसेंस दे दिया है हमको। पर कहने का मीनिंग है तो सबने की है, तो हम सबने देखा ही है ना कि कैसे अब सब क्लियर होने लग गया। ओ ये बोल रहे थे, अच्छा ये था। हाँ हाँ। अब समझ आया, पर हम तो ड्रीम कैरेक्टर की तरह ही पढ़ रहे थे उसको भी। हाँ जी। अब समझ आया कि कोई धर्म अलग नहीं है, सब एक ही है, सब एक है। अब बाबा ने आत्मिक सत्य में अपने गोद में बिठा कर जब पढ़ाया तब समझ आया सब कुछ। हाँ जी दीदी। हाँ, है ना, कि ये कितना रियल फील होता है, पर इस सब की रियलिटी भी क्या है? बाबा ने बोला सिर्फ मुझे याद करो, मैं तुम्हारा संसार हूं, एक का हिस्सा हूं। मतलब क्या है? देर इज नथिंग एल्स जो कि रियल लगता है, वो कुछ भी रियल नहीं, मैं ही सिर्फ एक रियल हूं। और मैं रियल हूं तो तुम आत्मा भी सिर्फ अपनी रियलिटी, तुम आत्मा रियल, पर तुम्हारे अंदर तरह तरह के मन है, स्वर्गीय मन भी है, नरकीय मन भी है, भक्तीय मन भी है, और त्रेताई मन भी है। अब ये नॉलेज मुझे किसी ने नहीं दी। नहीं दीदी, तब ये था कि तब ये सुनते थे कि सबको भूल जाओ, लेकिन वो मुश्किल था, उसमें पता था कि ये है, मगर इनको हाँ भूलना है, जो जिंदा है जो एग्जिस्ट हाँ करते हैं इनको भूलना है, और मुझे हाँ याद करो। वो थोड़ा लग रहा था, थोड़ा सेल्फिशनेस सी कि सब कोई जो जिंदा है उनको भूल जाओ, और हाँ। अब ये पता चल रहा है कि वो है ही नहीं, तो उनको। एग्जैक्टली exactly, जब वो जैसे दिख रहे हैं वैसे है ही नहीं। हाँ जी। सिस्टर डॉक्टर मीना नहीं है। वो लेबल प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, हम यूज भी करेंगे। अगर बीमार होगा शरीर तो डॉक्टर मीना के पास जाएंगे। हाँ जी दीदी। जाएंगे। पर ये पता है कि ये कंसेप्चुअल लाइफ है, ड्रीमर के अंदर ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। देखो दीदी, कैसे समझते थे हम, और कैसे जैसे वो बाबा समझाते थे कि ये सिचुएशन भी पेपर टाइगर समझो, पर ये टाइगर पेपर से, का टाइगर। तो हाँ, हम क्योंकि सोचते सिचुएशन थे मैटर से टाइगर। नहीं बनी थी, सच में है ना। थैंक्स बाबा, थैंक यू दीदी, ये इतनी ज्यादा क्लेरिफिकेशन हुई है कि मतलब कुछ अलग ही मीनिंग था। मैं तो बिल्कुल अलग ही हम्म। मीनिंग में जी रही थी, बिल्कुल सब कुछ चीजों को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बाबा ही मेरा संसार है, और कोई रिश्ता रियल हो ही नहीं सकता। नहीं दीदी, सच में, तब सच जो में भी थैंक। चाहिए बाबा से ही प्यार चाहिए, तब किसी से चाहिए नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं, किसी से क्या मांगू। हाँ जी। हाँ जी।
अर्चना वन क्वेश्चन कनेक्टेड विद दिस इज कि अगर एवरीथिंग इज प्री रिकॉर्डेड तो फिर हम मास्टर क्रिएटर्स कैसे हैं? हाँ, है भी और नहीं भी, है ना, है भी और नहीं भी। ट्रुथ पैराडॉक्स में होता है हमेशा। हम हैं इन द सेंस मैंने ड्रीम अप किया ये दुनिया अपने अंदर, और ये ड्रीम कैरेक्टर और उसकी दुनिया मैंने ड्रीम अप की आत्मा ने, पर वो सब फिक्स था। मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया है, वो सब फिक्स था। और वो ड्रीम कैरेक्टर ड्रीम अप हुआ, फिर उसके थ्रू ड्रीम की दुनिया भी ड्रीम अप हुई, है ना, उस तरीके से, ऐसे। अर्चना, अर्चना सिस्टर प्लीज आप हैंड रेज करें। डिस्कनेक्ट हो गए थे। अर्चना, आप हैं? वो वेटिंग रूम में है, वो बोल रहे हैं। नहीं, वो तो अंदर है ना, तब तो शी कैन चैट ना। नहीं, विवेक भाई बोल रहे हैं वो वेटिंग रूम में है। शी इज इन। मैं देखती हूँ। नहीं, आप अनु, देखिए। अनु नहीं है। काल या रानी। ओके। वो ना, ये नहीं हो गए हैं तो सही यहाँ पे। सिस्टर माइक अर्चना, म्यूट है, म्यूट है। आपको अनम्यूट करें, आप क्वेश्चन पूछेंगे? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं तो क्वेश्चन लिख लें अगर नहीं अनम्यूट हो रहा। अनम्यूट नहीं हो रहा, हाँ। अच्छा, नो प्रॉब्लम, अभी हम कर लेंगे बाकी। अभी हुआ दीदी। ओम शांति। हाँ। ओम हाँ। हाँ, तो वही क्वेश्चन था कि दीदी की जो अभी तक भी कुछ कभी कभी लगता है, लेकिन स्वप्न नहीं लगता, रियल ही बहुत बातें लगती है। और हाँ, थोड़ा भूल भूल भी जाते हैं, कुछ बहुत सारा पूछना था होता है, ख्याल में रहता है, जब करते हो तब रहता है, फिर एकदम से इमर्ज कभी कभी होता है। और एक क्वेश्चन था कि वो आप स्क्रीन पे डालते हो ना, वो पिक्चर, वो बारीक बारीक इंग्लिश में रहता है ना, वो समझ में नहीं आता हमारे, थोड़ा समझाते जाओ, और नहीं तो फिर हिंदी में। हिंदी ही कोशिश कर रहे हैं हम, पूरी हिंदी ही जितना बोल सकें। कभी कभी नहीं आ पाते हैं शब्द, तो भाई आत्माएं जो है ना वो मदद कर देती हैं हमारी। तो आप चैट में भी चेक करें, वो हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन लिखते हैं, है ना। और बाकी जो विटनेस का है वो तो आपको हर एक को अपना ही, मैं आत्मा किस हद तक कॉन्ट्रैक्टेड हूँ, ऑरेंज माइंड तक कॉन्ट्रैक्टेड हूँ, फिर एक्सपैंड हो रही हूँ, हो रही हूँ, हो रही हूँ, हो रही हूँ। हाँ, क्योंकि आत्मा को अपने अलावा कुछ और अनुभव करना है तो उसको माइंड का रूप लेना पड़ता है। तो मैं आत्मा जब माइंड का रूप लेती हूँ, संकल्पों का रूप लेती हूँ, तब मैं लक्ष्मी नारायण का स्वरूप या फिर राम सीता का या जो भी है उस ड्रीम कैरेक्टर के माध्यम से अपने बाहर एक दुनिया अनुभव करूंगी, है ना। पर मैं आत्मा मैनिफेस्टेशन के खेल को खेलने के लिए एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट दोनों चाहिए होता है ना। तब मैं आत्मा मेरे ही अंदर, जैसे स्वप्न में मेरे ही अंदर स्वप्न में एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे ही मैं आत्मा मेरे ही अंदर ये सब्जेक्ट, अभी जो करंट सब्जेक्ट है वो है ये नाम रूप। अब उसके माध्यम से मैं ये दुनिया बाहर एक्सपीरियंस करती हूँ। पर अब अगर मैं आत्मा, चाहे बॉडी वही है, पर मेरी जो समझ है खुल गई कि ये सब मेरे अंदर ही है, डिफरेंट डिफरेंट माइंड्स, जिसके माध्यम से मैं जो दुनिया चाहूं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। तो फिर मैं आत्मा अब बाबा के संस्कारों को अपने संस्कार देखूंगी। फिर बाबा के संस्कार जब मुझे अपने लगेंगे, और पुराने संस्कार और पुराने संकल्प से मैं साक्षी साक्षी साक्षी, मुझे अपने नहीं लग रहे हैं, जो सेंसेशंस हैं वो भी साक्षी, फीलिंग्स हैं उससे भी साक्षी, जितना साक्षी, तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या लगेगा कि बाबा के संस्कार मेरे संस्कार हैं। तब मैं बाबा के संस्कारों को अपने ट्रू नेचर को जानते हुए ऑटोमेटिकली मेरे हर संकल्प, बोल और कर्म में आएंगे। तो मुझे मुझे दुनिया सत्युगी महसूस होगी, क्योंकि कौन सा माइंड यूज हो रहा है फिर,
सत्युगी संस्कार, सत्युगी माइंड। पर उसके लिए पहले मुझे अपना वो सत्य पता हो, तब मेरा ड्रीम कैरेक्टर भी चेंज हो जाएगा, और फिर उसके माध्यम से मुझे दुनिया भी अलग महसूस होगी। जैसे कि अभी भी देखें, अगर इवन इफ हम सब ने मान लो हम सब ने कलयुगी चश्मा पहना हुआ है, मान लो कलयुगी संस्कारों का सभी ने, हाँ मान लो, हर एक की उसमें भी डिग्री अलग अलग है। किसी को कलयुग घोर लग रहा होगा, किसी को कलयुग सत्युग की तरफ जाता लग रहा होगा, और किसी को लग रहा होगा मैं तो सत्युग ही हूं, मैं तो सत्युग में ही हूं। इसमें भी ग्रेडेशंस होंगी। क्लियर हुआ? इट डिपेंड्स मैं किस हद तक जागृत हूं, उस अनुसार मैं आत्मा अपने संकल्पों को और संस्कारों को यूज करूंगी, जो मेरे ही अंदर मुझसे ही बने हुए हैं, अलग से बाहर नहीं है कहीं दुनिया में। और वो सत्युगी संस्कार है कि परमात्मा ही संस्कार, सत्युगी संस्कार से भी पहले परमात्मा ही संस्कार ये है कि ये दुनिया के अंदर मैं नहीं हूं, ये सब कुछ कुछ भी नहीं है, पर मेरे ही अंदर संकल्पों और संस्कारों से बनी हुई एक दुनिया है। तो मतलब बाबा मेरी दुनिया है। ये जितना जितना क्लियर होगा, इसलिए जो उन्होंने शुरू शुरू में राघव ने पूछा ना क्वेश्चन कि ऐसा क्यों लगता है अभी तक मैं बॉडी में हूं, हाँ ये फीलिंग है ना जाने में, ओके। पर इसीलिए बाबा हमें रोज 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 ये घुट्टी पिलाता है मुरली की, ताकि हम ये देखें अगर बाबा ही मेरी दुनिया है तो क्या है फिर। यही तो एक्सप्लोर करना होता है, यही तो एक्सकवेट करना होता है, खुदाई। बाबा ही अगर मेरी दुनिया है तो क्या है, कोई भी संकल्प में हो सकती है। बाबा तो अपने आप को संकल्प नहीं मानता है भाई। बाबा नहीं सोचता मैं इस दुनिया के अंदर हूं, या पेड़ पेड़ है, माउंटेन्स माउंटेन्स है, नहीं वैसे नहीं सोचता है। तो फिर बाबा ही मेरी दुनिया का मीनिंग क्या है, ये देखो आप, है ना। ठीक है जी, थैंक यू। ओम शांति।